होलोफेरनेस ने उससे कहा, भद्रे, धीरज धरो, तुम्हारा हृदय भयभीत न हो। मैंने कभी किसी भी ऐसे मनुष्य का बुरा नहीं किया है जो सारी पृथ्वी के राजाधिराज नबूकदनेस्सर की सेवा करने को तैयार हो। यदि पहाड़ी प्रदेश में रहने वाली तुम्हारी जाति ने मेरा अपमान न किया होता तो मैं उसके विरुद्ध अपना भाला न उठाता। इसका दायित्व उसी पर है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम उसके यहां से भागकर हमारी शरण में क्यों आई हो? तुम अपने प्राणों की रक्षा के लिए आई होगी। ढारस रखो, तुम इस रात जीवित रहोगी और बाद में भी कोई भी तुम्हारी हानि नहीं करेगा। तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, जैसा मेरे स्वामी राजा नबूकदनेस्सर के दासों के साथ किया जाता है। यूदित ने उससे कहा, अपनी दासी का कहना मानिए, और यदि आपकी दासी को कुछ कहने की आज्ञा मिले तो मैं इस रात श्रीमान से कुछ झूठ नहीं कहूंगी। यदि आप अपनी दासी की बात मानेंगे तो ईश्वर आपके द्वारा अपनी योजना पूरी करेगा। स्वामी को जीवन भर अपने सब कामों में सफलता मिलेगी। सारी पृथ्वी के राजा नबूकदनेस्सर की जय, जिन्होंने आपको प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने भेजा है, उनकी शक्ति की जय। क्योंकि आपके कारण न केवल मनुष्य बल्कि जंगल के जानवर, घरेलू पशु और आकाश के पक्षी नबूकदनेस्सर की सेवा करेंगे, और वे आपके सामर्थ्य के प्रभाव से नबूकदनेस्सर और उनके वंश की छत्र छाया में निवास करेंगे। हमने आपकी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के विषय में सुना है, और सारी पृथ्वी पर ये चर्चा हो रही है कि समस्त साम्राज्य में आप ही योग्य, ज्ञानी, शक्तिशाली और युद्ध कला में निपुण हैं। हम आपकी सभा में अहियोर के भाषण के शब्द सुन चुके हैं, क्योंकि बेतुलिया के लोगों ने उसे शरण दी है और उसने उन्हें वो सब बताया जो उसने आपके सामने कहा था। इसलिए स्वामी और प्रभु, आप उसके शब्दों की उपेक्षा नहीं करें, उन पर अवश्य ध्यान दें। वे सच हैं, क्योंकि हमारी जाति को तब तक ना तो दंडित किया जाता और ना उसके विरुद्ध तलवार उठाई जाती जब तक वो ईश्वर के विरुद्ध पाप ना करे। किंतु अब मेरे स्वामी निष्फल और पराजित नहीं होंगे। मेरी जाति मृत्यु का शिकार होगी और एक महापाप के जाल में फंसेगी, जिसके द्वारा वो अपने प्रभु का क्रोध भड़काएगी। जो ही वो पाप करेगी वो आपके द्वारा नष्ट हो जाएगी। जब उसके यहाँ खाद्य का अभाव हुआ और पानी की कमी हो गई तो उसने ऐसे पशुओं को मारने और ऐसी चीजें खाने का निश्चय किया जिन्हें ईश्वर ने अपनी संहिता में यहूदियों को खाने से मना किया है। उन्होंने अनाज, अंगूरी और तेल का दशमांश जो यरूशलेम में हमारी ईश्वर की सेवा करने वाले याजकों के लिए संचित किया गया है, खाने का निश्चय किया है, जबकि लोगों में किसी को भी उसे हाथ से स्पर्श तक करने का अधिकार नहीं है। अब उन्होंने दूतों द्वारा यरूशलेम के नेताओं की समिति से वो सब खाने की अनुमति मांगी है, क्योंकि वहां के निवासियों ने भी वही किया है। जिस दिन उसे अनुमति मिलेगी और वो उसका उपयोग करेगी, उसी दिन वो विनाश के लिए आपके हाथ दी जाएगी। ये सब जानकर मैं आपकी ये दासी उनके यहाँ से भाग निकली हूँ। ईश्वर ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा है कि मैं आपके साथ ऐसे ऐसे कार्य करूं कि उन्हें सुनकर पृथ्वी के सब लोग दांतों तले उंगली दबाएं। आपकी दासी ईश्वर भक्त है और दिन रात स्वर्ग के ईश्वर की सेवा करती रहती है। श्रीमान, मैं अब आपके यहाँ रहना चाहती हूँ। आपकी ये दासी अब रात को घाटी जाएगी और वहां ईश्वर से प्रार्थना करेगी। वो मुझे वो समय बता देगा जब उनके पाप का घड़ा भर जाएगा। तब मैं आपके पास आकर आपको सूचित करूंगी। इसके बाद आप अपनी सारी सेना लेकर निकलेंगे। उनमें कोई भी आपका सामना नहीं कर पाएगा। मैं स्वयं आपको यहूदिया प्रदेश से होकर
यरूशलेम ले चलूंगी। मैं आपका सिंहासन उसके बीचों बीच स्थापित करूंगी और आप उन्हें उन भेड़ों की तरह हाँकते जाएंगे जिनका कोई चरवाहा नहीं। आप पर कोई कुत्ता भी नहीं भूकेगा। ये बात मुझ पर पहले से ही प्रकट की गई और मैं इसलिए भेजी गई कि आपको सूचित करूं। होलोफेर्नेस और उसके सभी सेवकों को ये बातें पसंद आईं। उन्होंने उसकी बुद्धि पर चकित होकर कहा, पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई भी स्त्री इसके समान सुंदर और अच्छी तरह बोलने वाली नहीं है। होलोफेर्नेस ने उससे कहा, ईश्वर ने ये तो अच्छा किया कि उसने तुम्हारी जाति से तुम्हें निकालकर यहाँ पहले ही भेज दिया, जिससे हमारी भुजाओं में बल आ जाए और मेरे स्वामी की निंदा करने वालों का विनाश हो। तुम सुंदर हो और सुभाषिणी भी। जैसा तुमने कहा है, यदि तुम वैसा करोगी तो तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। तुम राजा नबूकदनेस्सर के महल में रहोगी और तुम्हारी कीर्ति पृथ्वी पर फैलेगी।